हेलो माय डियर्स, वेलकम अगेन। तो लिस्ट डाटा टाइप सीखने हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ट्रेवर्सिंग करेंगे लिस्ट का। जिस तरीके से हम स्ट्रिंग का ट्रेवर्स करते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हम ट्रेवर्स किससे करेंगे? फॉर लूप से और व्हाइल लूप से। और ट्रेवर्स का क्या मतलब होता है कि हमारा जो सीक्वेंस में एलिमेंट है उनको विजिट करना या फिर एक्सेस करना, इसी को हम बोलते हैं ट्रेवर्स। ओके, तो सिंपल हम यहाँ पर भी देखते हैं फॉर लूप की तरह हेल्प से। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक लिस्ट है, ठीक। तो हम सबसे पहले मैटर देखते हैं कि यहाँ पर हम इंडेक्स का यूज नहीं करेंगे, इंडेक्स पोजीशन का नहीं यूज, हम सीधे ईच एलिमेंट बाय एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, फॉर वेरिएबल हमने क्या लिख लिया? एलिमेंट। कुछ भी आप नाम ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। इन किसमें? लिस्ट वन। हमारे सीक्वेंस का क्या नाम है? लिस्ट वन। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉलन। फिर क्या लिखना है हमें? प्रिंट। और यहां से ये एलिमेंट जो वेरिएबल है क्या रीड करेगा इस लिस्ट से? हर आइट्रेशन में एक एक एलिमेंट को रीड करेगा। यहाँ से पहले सबसे पहले ई को रीड करेगा, प्रिंट करेगा ई। फिर डी को रीड करेगा, फिर प्रिंट करेगा डी। फिर यू को रीड करेगा, फिर प्रिंट करेगा यू। फिर जी को रीड करेगा, फिर प्रिंट करेगा जी। ऐसे करते करते फिर ई को रीड करेगा, फिर प्रिंट करेगा ई। अब हमारे सीक्वेंस में क्या हुआ? एलिमेंट एंड हो गया, तो हमारा फॉर लूप भी एंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रिंट क्या करना है? एलिमेंट। ये देखिए सारा क्या हुआ, हमारा एलिमेंट प्रिंट हो गया। अब अगर इसी को हम एक लाइन में लिखना चाहें तो हमें एंड पे किससे क्या करना होगा? यहाँ पर एंड में हमें लगा देना होगा कि स्पेस बाय स्पेस लिख के प्रिंट करो, ठीक। या फिर अगर आपको सेपरेटर लगाना चाहे, हम यहाँ पर एक सेपरेटर लगा दिए, तो क्या एंड में क्या होगा? सबके ई के बाद सेपरेटर, फिर डी, फिर सेपरेटर, ऐसे करके आ जाएगा। देखिए फिर ई के बाद में सेपरेटर, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक स्पेस देंगे तो आपका स्पेस आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमने किस तरीके से हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स किया? ईच एलिमेंट बाय एलिमेंट। अब हमें ये पता है कि लिस्ट में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के पास उसका एक इंडेक्स पोजीशन होता है, पोजीशन नंबर होता है, जो कि हमने इस टेबल में देखा है। यहाँ देखिए ये आपका लिस्ट है, उसके पास क्या है? पॉजिटिव इंडेक्स में जीरो, फिर वन टू थ्री, इसी तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर हम उसके इंडेक्स नंबर को यूज करके एक्सेस करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमारा वही सेम लिस्ट लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। हमने आपको बताया था कि जब हमें सीक्वेंस नंबर का जनरेट करना, हम क्या यूज करते थे? रेंज फंक्शन। और अब यहाँ हमें ये पता करना, हमें इस रेंज फंक्शन को कहां तक सीक्वेंस जनरेट करना है? जितना इसका लेंथ का नंबर है। इसका लेंथ कितना है? 7। अब यहाँ तो आप काउंट करके यहाँ लिख देंगे, लेकिन फंक्शन में हमने आपको क्या बताया था? लेन नाम का फंक्शन होता है, लेन। और यहाँ पर हमें क्या पास करना है? लिस्ट का नाम, लिस्ट वन। और फिर यहाँ पर कॉलम। फिर प्रिंट क्या करना है? प्रिंट। अब यहाँ पर देखिए हम लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं? एलिमेंट को इंडिविजुअल अगर हमें एक्सेस करना, लिस्ट, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर हमें क्या देना होगा? जिस एलिमेंट को चाहिए उसका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर हमें कहां से मिलेगा? आई वेरिएबल से मिलते हैं। यहाँ पर आई दे दी और हम इसको प्रिंट करते हैं, तो हमारा क्या प्रिंट होगा? ईडब्ल्यू। देखिए सारा प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि सब हमारा एक लाइन में प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एंड को एंड में हम दे देंगे भाई न्यू लाइन मत लो, स्पेस ले लो। यहाँ पर एक एक स्पेस देके ये प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा सारा जो एलिमेंट है एक लाइन में प्रिंट हो गया। तो हम फॉर लूप में किस तरीके, या तो हम एक एलिमेंट बाय एलिमेंट चले, या फिर हम इंडेक्स पोजीशन के हेल्प से ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में क्या होगा? यहाँ पर हम सिर्फ इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, और जो इंडेक्स होगा उसे हमें मैनुअली अपडेट करना होगा। फॉर लूप में क्या होता है? ये काम ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम रेंज यूज करते हैं, रेंज फंक्शन। लेकिन यहाँ पर व्हाइल लूप में हम ऐसा नहीं कर सकते, वहां पर हमें मैनुअली अपडेट करना होगा। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हम वही सेम लिस्ट लिए, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लें, क्या? इंडेक्स जीरो नाम से यहाँ इनिशियलाइज कर दिए। अब कंडीशन व्हाइल लूप अपना यूज करेंगे, व्हाइल इंडेक्स, इंडेक्स किससे कम होना चाहिए भाई? जितना एलिमेंट है उससे कम हो। लेंथ में कितने एलिमेंट? यहाँ पर हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट है? देन
जितना इसका लेंथ है लेंथ, फिर लिस्ट वन, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉल। फिर हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट लिस्ट वन इंडेक्स एंड, और फिर हमें क्या करना, इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना मैनुअली, फिर हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए प्रिंट हो गया ईडब्ल्यू। ओके, तो ये था हमारा ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप। तो ट्रैवर्सिंग में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कि लिस्ट हमें कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन और मेथड प्रोवाइड करता है जो हम लिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।